तुमने नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक रूम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे कम बोल रहे होते हैं, लेकिन कम बोलने के बावजूद भी वो समझ सब कुछ रहे होते हैं। और उसी रूम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे ही रूम में तुम्हारी जैसी एक पर्सनालिटी होती है जो एकदम चुप होती है, लेकिन चुप होकर भी सब कुछ देख और ऑब्जर्व कर रही होती है। कौन फेक है, कौन रियल है, कौन सिर्फ बोल रहा है और कौन एक्चुअली फील कर रहा है। अब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होने के बावजूद भी लोग तुम्हें एक लेबल दे देते हैं और इस लेवल के हिसाब से तुम अपने आप को समझने लगते हो वीक और ऑकवर्ड। एंड इस लेवल का नाम है इंट्रोवर्ट। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है? सच ये है कि तुम डिफरेंट हो। तुम उन लोगों में से हो जो बोलने से पहले सोचते हैं। और आज की दुनिया में ये वीकनेस नहीं बल्कि एक रेयर पावर है। हर लाउड बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता और हर क्वाइट बंदा इनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अपनी आवाज से इंप्रेस करते हैं और कुछ लोग अपनी प्रेजेंस से ही इम्पैक्ट डाल देते हैं। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज की वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो जो अभी तक तुम्हें वीकनेस लगती थी वही तुम्हें स्ट्रेंथ लगने लगेगी। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स की रिस्पेक्ट इस वीडियो के बाद बढ़ने वाली है। तो अगर तुम जानने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंट्रो के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मोस्ट वेलकम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। अब इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। इसमें से सबसे पहले चैप्टर में समझते हैं एक्चुअली में इंट्रोवर्ट्स होते कौन है। अच्छा, सबसे पहले एक गलत फहमी को क्लियर करते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब शाय होना या फिर एंटी सोशल होना नहीं होता। ये बस एक एनर्जी का पैटर्न है। जो चीज एक इंट्रोवर्ट को सबसे अलग बनाती है वो होती है उसकी एनर्जी। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी जो हर जगह जाकर घुल मिल जाते हैं इजीली, हर जगह पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इजीली, वो जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो उनकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। लेकिन वहीं पर ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं या फिर चीजों में जाके पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें बड़े ग्रुप में बड़े टाइम तक रहना उतना पसंद नहीं है। वो कंफर्टेबल नहीं होते भाई। ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इनको भगवान ने या फिर नेचर ने जानते हो क्या काम दिया है? डीप थिंकिंग एंड फोकस। इसलिए जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं ना, वो लोग जो बहुत चुप रहते हैं वो कभी भी फालतू की चीजों में एंगेज नहीं होते हैं। मतलब वो क्रिंज बातों में उतना एंगेज नहीं होते हैं। जितनी भी सरफेस लेवल वाली चीजें हैं ना, वो उनके लिए बेफालतू हो जाती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, इंट्रोवर्ट से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। 1-on-1 कन्वर्सेशन जो इंट्रोवर्ट्स के लिए होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द ग्रुप्स। एंड आपने नोटिस भी किया होगा, एक ग्रुप डिस्कशन में एक बच्चा जो सबसे शांत बैठा रहता है, वो मैक्सिमम टाइम तो शांत रहता है, लेकिन जब वो अपना पॉइंट कहता है तो वो एकदम अप टू द मार्क एंड प्रिसाइज होता है, क्योंकि वो काफी देर से चुप था बट ऑब्जर्व कर रहा था। वो पहले चीजों को प्रोसेस करता है फिर रिस्पॉन्ड करता है। और इसी वजह से जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इनका नेचर ही हो जाता है कि इनको क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि ये अपने फुल पोटेंशियल पे जा पाए। और ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये क्रिएटिव चीजों में बड़े अच्छे होते हैं, जैसे यूट्यूबर होना, स्क्रिप्ट राइटर होना, कोडर होना, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं ये, और डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये लोगों से नहीं बल्कि अननेसेसरी नॉइज से दूर रहना चाहते हैं। एंड इसी डिफरेंस को जब आप समझ जाते हो ना, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर अगर आपका दोस्त इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि वो वीक नहीं है, बस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि इंट्रोवर्ट्स का जो ब्रेन होता है उसकी क्या साइंस और साइकोलॉजी होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी इसी तरीके के टॉपिक्स मैं सीखो ऐप पे अपने साइकोलॉजी के शो में कवर करता हूँ, तो उसे जाकर जरूर देखना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है साइंस बिहाइंड इंट्रोवर्ट्स। देखो, हमारे आसपास बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, लेकिन काफी लोग तो मानते भी नहीं है। एंड आप में से भी ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग हों एंड मानते भी ना हो लोगों के सामने, लेकिन ये चीजें तो रिलेटेबल लगी रही होंगी ना। इसका मतलब आप भी इंट्रोवर्ट हो। लेकिन हमेशा से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि ये जो इंट्रोवर्टनेस होती है ये सिर्फ एक बिहेवियर होता है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है। समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स को अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में बताया था। अगर साइंटिफिक लेवल पे आप इसे देखोगे तो ये जो डिफरेंस होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, ये ब्रेन वायरिंग के ऊपर होता है। अब ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के ही ब्रेन में डोपामिन होता है, वही चीज जो आपको रील स्क्रॉल करने से मिलता है, मास्टरबेशन करने से मिलता है या फिर पॉर्न एडिक्शन से मिलता है। लेकिन इन दोनों के ही ब्रेन में जो डोपामिन होता है उसका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज जैसे सोशल इंटरेक्शन और लाउड एनवायरनमेंट में ज्यादा डोपामिन रिलीज फील करते हैं, और इसी चीज से उन्हें एक्साइटमेंट और एनर्जी भी मिलती है। वहीं पर ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये लो स्टिमुलेशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। ज्यादा नॉइस, ज्यादा क्राउड या फिर ज्यादा इंटरेक्शन उनके दिमाग के लिए एक ओवरलोड क्रिएट करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो ब्रेन स्कैन हुए हैं इंट्रोवर्ट्स के, उसमें ये दिखाया गया है कि इनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो थोड़ा सा थिकर साइड में होता है, और यही रीजन है कि नेचुरली वो चीजों को डीपली एनालाइज करते हैं। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये स्लो नहीं होते, बस हर चीज को ज्यादा डीपली प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बड़े ही पावरफुल भी होते हैं। कैसे, समझते हैं चैप्टर 3 में, द हिडन पावर्स ऑफ इंट्रोवर्ट।
देखो सबसे पहले तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इस चीज को अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ मानना अभी तक शुरू कर चुके होगे, और अगर कर चुके हो तो इस चैप्टर को सुनने के बाद तो और प्राउड होने वाला है। क्योंकि ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इनका एडवांटेज जानते हो क्या होता है? डीप फोकस। एक वो चीज जो आज की जनरेशन में खत्म हो चुकी है, वो इंट्रोवर्ट्स के अंदर कूट कूट के भरी होती है। जहां एक्सट्रोवर्ट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां पर ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो एक ही काम पर लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। और यही रीजन है कि आप ऐसी फील्ड जहां पर रिसर्च होती है, राइटिंग होती है, कोडिंग होती है, या फिर बहुत फोकस वाला काम होता है, वहां पर इंट्रोवर्ट्स हमेशा ज्यादा परफॉर्म करेंगे। इनका दूसरा स्ट्रेंथ है बेटर डिसीजन मेकिंग। ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कामली डिसाइड करते हैं। इसलिए इनका जो डिसीजन होता है ना, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। तीसरी और सबसे अंडररेटेड इनकी जो पावर है वो है ऑब्जर्वेशन। भाई साहब क्या ऑब्जर्व करते हैं ये लोग हर चीज को नोटिस करते हैं। अगर आपने शर्लॉक होम्स देखी है ना, तो वो भी एक इंट्रोवर्ट ही था, लेकिन कब किसने कौन सा कपड़ा पहना है, उसकी स्मेल कैसी है, कौन सी डेट को बर्थडे आता है, उनको सब याद रहता है। लोगों के बिहेवियर से लेकर एनवायरमेंट तक उन्हें सब कुछ याद रहता है। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम इंट्रोवर्ट से पंगा लोगे तो समझ जाना, हो सकता है वो आपका आखिरी पंगा हो। भाई इनके दिमाग में सब कुछ स्टोर रहता है, लेकिन यही जो स्किल होती है ना, ये लीडरशिप और स्ट्रेटेजी बिल्डिंग में बहुत काम आती है। अब दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें से कुछ बहुत ही सुपर सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल देता हूँ जो इंट्रोवर्ट्स थे। एल्बर्ट आइंस्टीन, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, ये सब बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, लेकिन ये सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, इंट्रोवर्ट्स लाउड नहीं होते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल होते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो उसे वीकनेस मत समझो, बल्कि अपने नेचर को समझो। क्योंकि जब आप अपने नेचर को समझोगे तो आप अपनी शक्तियों को रियलाइज करोगे, और तभी आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस उठा पाओगे। हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज कही जाती है, युद्ध स्थिरा की शांति। अब चाहे एक बहुत बड़ी महाभारत के बीच के युद्ध में अर्जुन के पॉज लेने की बात हो, भगवान शिव के मौन की बात हो, ये दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि साइलेंस ही असली पावर है। जो इंसान शांत रहता है वो अपने एनवायरमेंट और इस दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, और जो इस दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करता है वो इस दुनिया पे राज भी कर सकता है। अब चाहे हम गांधी जी की बात करें, अब्दुल कलाम जी की बात करें, या फिर रतन टाटा की बात करें, ये सब लोग गए लेकिन इंस्पिरेशन बन गए। लेकिन उनकी बायोग्राफी भी उठा के पढ़ोगे तो उनमें भी एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो है इंट्रोवर्ट्स वाले ट्रेट्स। इसलिए इसको प्रेज करो, अप्रिशिएट करो, इसको वीकनेस मत मानो। और आज से अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो या आपके अंदर इंट्रोवर्ट्स वाले ट्रेट्स हैं, तो आप कमेंट करके जाना एक्सेप्टेड। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारे साइकोलॉजी के शो को जाके देखो, सीखो ऐप पे। क्यों नहीं देख रहे हो भाई, जाओ देखो, मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके सारे ही कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।